नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, राहुल गांधी इस वक्त पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस में बड़े बड़े बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि पार्टी के अंदर जो बीजेपी के एजेंट है उन्हें बाहर किया जाएगा। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, बिहार में पद यात्राएं निकाली जा रही है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बिगुल फूका, बंगाल में बिगुल फूका जा रहा है। लेकिन इस बीच मैं राहुल गांधी से एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर उनके कोई आदमी वीडियो देख रहा है तो ज़रा एक ध्यान, एक नज़र उन राज्यों पर भी डाल दीजिए जहाँ पर आपकी सरकार है। खासकर मैं आज राहुल गांधी का ध्यान दिलाना चाहूँगा हिमाचल की तरफ। हिमाचल में आपकी सरकार है, लेकिन इस वक्त हिमाचल में क्या हो रहा है ये शायद आपको मालूम होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आपको मालूम है तो तुरंत, अगर आपने हिमाचल में कुछ नहीं किया तो फिर हिमाचल आपके हाथ से ऐसा जाएगा कि फिर 20 साल तक हिमाचल में आने की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल में जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पहले ही बहुत सारी खबरों में रह चुकी है। पहले ऑपरेशन लोटस हो गया, सरकार गिरते गिरते बची। उसके बाद चारों लोकसभा चुनाव हार जाती है सरकार होते हुए भी। उसके बाद फिर आर्थिक संकट, पूरे देश में हिमाचल की इमेज बन गई कि आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है ये प्रदेश। इन सब से निकल के अब प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बहुत भयावह रूप ले चुकी है। आप लोग जो हिमाचल के नहीं हैं उनको मैं बताता हूँ। हाल ही में एक जो पावर कॉरपोरेशन के जो मुखिया थे अधिकारी, उन्होंने अब जान दी है, ये क्या दिया मुझे नहीं मालूम, भाखड़ा डैम में कहा जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और जो भ्रष्टाचारी थे उन्होंने उन पर इतना मानसिक दबाव बनाया कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन उनके घर वाले इस बात मानने के लिए तैयार नहीं। उनके घर वाले कहते हैं कि ये हत्या का मामला है। लेकिन पहले 5 दिन वो गायब रहते हैं, 5-6 दिन एक पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक गायब रहते हैं, सरकार को पता भी नहीं चलता कहाँ है। उसके बाद आए दिन हिमाचल में कहीं से, पंजाब से कुछ लोग आते हैं, खालिस्तान के पोस्टर लगा रहे हैं, भिंडरावाला के पोस्टर लगा रहे हैं और जगह जगह पर लगा रहे हैं। और वापसी में जब पंजाब जाते हैं तो पंजाब में जो हिमाचल की गाड़ियां हैं, हिमाचल की बसें हैं, सरकारी बसें हैं, उन पर ज़बरन ये पोस्टर लगाए जाते हैं और नए, अगर कोई मना करे तो उनके साथ मारपीट की जाती है, गाड़ियों को तोड़ा जाता है। सबसे पहला सवाल ये है कि चलिए पंजाब में जो हो रहा है वो अलग बात है, ये खालिस्तानी समर्थक हिमाचल में आ कैसे रहे हैं? रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर खुली छूट जो दे रखी है यहाँ पर कि किसी को तंग ना किया जाए, रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर ये कट्टरपंथी यहाँ पर घुस आते हैं, ये खालिस्तानी समर्थक यहाँ घुस आते हैं। और कई बार लोगों ने खुलेआम मोटरसाइकिलों पर इन्हें जाते हुए देखा है, बड़े बड़े गुट्स में, और खालिस्तान का झंडा बाकायदा फहरा रहे होते हैं, उनके मोटरसाइकिलों पर डंडे पे लगे होते हैं। कई बार लोगों ने खुलेआम देखा है। हाल ही में एक पुलिस वाले ने इन्हें रोका तो एक होमगार्ड जवान को इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से मारा कि वो बेचारे को हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। एक होमगार्ड जवान को खालिस्तानी समर्थक मार के चले जाते हैं, उसके साथ उसकी पिटाई करके चले जाते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर मैं ये कहूँगा कि प्रदेश में दोनों पार्टियां फिलहाल सेंसिटिव इस मैटर को देखते हुए अच्छा काम कर रही कि दोनों इस मुद्दे को ज़्यादा तूल नहीं दे रही, दोनों ये सुलझाने की कोशिश कर रही, एक तरह से आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रही। ये अच्छी बात है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है और उसके बावजूद एक सौहार्द की चीज़ बनी हुई है, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल यही है कि रिलीजियस टूरिज्म और टूरिज्म के नाम पे, टूरिस्टों के नाम पे कब तक ऐसे एलिमेंट्स को आने दिया जाएगा प्रदेश में? टूरिस्ट के नाम पे किसी को नहीं रोका जाता, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी जाती कि इन्हें तंग नहीं करना, कुछ नहीं करना। खुलेआम ये लोग खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं।
सड़कों पे खड़े होकर शराब पी रहे होते हैं, कहीं भी किसी से लड़ जाते हैं, कहीं भी हुड़दंग कर जाते हैं, लोकल लोगों के साथ मारपीट करके चले जाते हैं। लेकिन पुलिस को इंस्ट्रक्शन है कि टूरिस्टों को तंग नहीं करना। ऐसे ही रिलीजियस टूरिज्म पे आते हैं। हिमाचल में बहुत से गुरुद्वारे हैं और काफ़ी महत्व वाले गुरुद्वारे हैं, जैसे कुल्लू मनाली में मणिकरण साहब गुरुद्वारा है, पौंटा साहब में है, सोलन में है बड़ू साहब गुरुद्वारा, बहुत से गुरुद्वारे हैं। तो यहाँ ये रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर आते हैं, लेकिन आके ये जो भिंडरावाला के पोस्टर और खालिस्तान के पोस्टर लगा के जाते हैं, इससे प्रदेश में माहौल खराब हो रहा है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को लेकर एक सीनियर अधिकारी को जान चली जाती है और सरकार को सुराग भी नहीं मिला। बहुत से ऐसे आरोप लगते हैं, बहुत से इस सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर अपने लोगों को फेवर किया जाता है। चलिए, ये रही ऑपोजिशन की बात। विद इन पार्टी, कांग्रेस के विद इन पार्टी इतने डिफरेंसेस है, सरकार से इतनी नाराजगी है कि कहा जाता है हिमाचल में कांग्रेस का कार्यकर्ता फिलहाल घर बैठ गया है। मुझे कई कार्यकर्ता मिले, वो कहते हैं कि जो केसेस हम पर बीजेपी सरकार के वक्त लगे थे, क्योंकि हम धरना प्रदर्शन किया तो हम पर केसेस दर्ज थे, वो आज भी जस के तस हैं। सरकार हमारी है, लेकिन हमारे कोई मामले जो है सुलटाए नहीं गए। लेकिन उन सब को लाल बत्तियां मिल गई है जो कभी किसी धरना प्रदर्शन में कहीं दिखाई भी नहीं देते थे और जो शायद अपने घर के भी पूरे वोट कांग्रेस को ना दिला पाए। ऐसे लोग आज लाल बत्तियां और बड़ी बड़ी कुर्सियां लेकर घूम रहे हैं। पर्ची सिस्टम चल रहा है। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के डोमिनेंस है मंत्रिमंडल में। शिमला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही ज्यादा मंत्री हैं। एक ही कास्ट का डोमिनेंस है। राजपूत मुख्यमंत्री भी राजपूत है, प्रदेश अध्यक्ष भी राजपूत है और उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण है। जो राहुल गांधी का सोशल इंजीनियरिंग, सोशल जस्टिस का जो फॉर्मूला है, जहां पर वो कहते हैं दलितों को, ओबीसी को हमें आगे लाना है, वो कहाँ है? हिमाचल में तो नहीं है। वो अभी तक तो कहीं लागू नहीं हुआ। सब पावर सेंटर पे जो है वो अपर कास्ट के लोग हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, अगर कहीं कोई राहुल गांधी का जानने वाला या कोई देख रहा हो तो राहुल गांधी तक ये ज़रूर मैसेज पहुंचाइएगा कि प्रियंका गांधी का गृह राज्य है। प्रियंका गांधी अपना घर बताती है, क्योंकि उनका घर है शिमला में। बहुत मेहनत की प्रियंका गांधी ने ये जितवाने के लिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू, मैं उन पे उंगली नहीं उठा रहा। मैं कहता हूं वो ईमानदार आदमी है, साफ छवि है, उन पे कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। उस मामले में सुखविंदर सिंह सुक्खू बेहतरीन नेता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में कमजोर है। चीजें कंट्रोल में नहीं कर पा रहे, राजनीतिक रूप से भी नहीं और एडमिनिस्ट्रेशन रूप से भी नहीं। इसलिए गुजारिश है हाईकमान से कि अगर आपको अगले 20 साल के लिए हिमाचल से साफ नहीं होना है, मैं 20 साल बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये जुमला मेरा नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हिमाचल में कह रहे हैं कि अब कांग्रेस ऐसी जाएगी कि 20 साल तक नहीं आएगी। इतना बुरा हाल हो गया, क्योंकि कार्यकर्ता का किसी का काम नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान को कहूँगा कि अगर आपको नहीं चाहते कि 20 साल के लिए कांग्रेस यहाँ से गायब हो जाए, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की गाइडेंस कीजिए। मुख्यमंत्री उन्हें ही रहने दीजिए। मुख्यमंत्री के लिए उनसे बेहतरीन नहीं है चॉइस अभी आपके पास। ईमानदार आदमी है, फिर कह रहा हूँ, ईमानदार आदमी है और समझदार आदमी है। बस एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है और चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। इसलिए रजनी पाटिल जैसी प्रभारी नहीं चलेगी हिमाचल में। आपको तुरंत हिमाचल में एक ऐसा प्रभारी देना होगा जिसको एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार चलाने का अनुभव हो। मैं कहता हूं कि भूपेश बघेल जैसा जो प्रभारी है वो हिमाचल को चाहिए। भूपेश बघेल जानते हैं सरकार कैसे चलाई जाती है। भूपेश बघेल जानते हैं कि कैसे पॉलिटिकल, अपनी जो पार्टी के कार्यकर्ता है, कैसे उनको आगे ले जाया जाता है। या अशोक गहलोत को भेज दीजिए, यहाँ तक कि और कोई नहीं तो भूपिंदर सिंह हुड्डा को भेज दीजिए, लेकिन ऐसा प्रभारी हिमाचल को चाहिए जिसने सरकार चलाई हो, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू को गाइड कर सके। वरना इस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री अनगाइडेड मिसाइल की तरह चल रहे हैं।
आप कभी सोच सकते हैं बीजेपी शासन में ऐसा हुआ जहां बीजेपी की सरकार हो कि मुख्यमंत्री सदन में आगे बैठे हैं, उनके पीछे उनके खासम खास मंत्री खड़े होकर विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि यहां पर लव जिहाद चल रहा है। ये कांग्रेस के राज में हुआ है। सुक्खू जी आगे बैठे थे, उनके मंत्री पीछे। वो लव जिहाद वाला मामला आपको मालूम है शिमला में कितनी टेंशन हुई थी हिंदू मुसलमान वाली, जबकि मात्र मेरे ख्याल से 1-1.25% मुसलमान की आबादी भी नहीं है हिमाचल में, उसके बावजूद बीजेपी मुद्दा ले उड़ी थी। इसलिए एक समझदार अनुभव वाला प्रभारी भेजिए यहाँ पर। रजनी पाटिल, राजीव शुक्ला, ऐसे प्रभारियों को ज़रूरत नहीं है हिमाचल में, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये पहला टेन्योर है। वो इससे पहले कभी मंत्री भी नहीं रहे, मुख्यमंत्री तो दूर की बात। आप सिद्धारमैया से कंपेयर नहीं कर सकते। सिद्धारमैया एक्सपीरियंस्ड जो है वो मुख्यमंत्री हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू अनएक्सपीरियंस्ड है। अभी भी 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त बचा है। सही प्रभारी भेजिए, सही तरीके से गाइड कीजिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को, तो ही आपकी कांग्रेस की जो है हिमाचल में वो गति होने से बचेगी जो उत्तराखंड में हो रही है। वरना 20 साल का टाटा बाय बाय समझ के चलिए। यहाँ भी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।